प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सबने देखा कि नैतिक संप्रत्यय जो नैतिक कर्मों से संबंधित है, उनका अर्थ क्या है, उनका स्वरूप क्या है तथा नैतिक मूल्यांकन के लिए जिन हम शुभ, अशुभ, उचित, अनुचित, पाप, पुण्य इत्यादि संप्रत्ययों को प्रयुक्त करते हैं, उन संप्रत्ययों का क्या अर्थ है। दूसरी बात, जब नैतिक मानदंड को लेकर के आती है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कोई न कोई प्रयोजन होता है और जो भी नैतिक नियम बनाए जाते हैं, उन नैतिक नियमों का कोई न कोई उद्देश्य होता है। एक व्यक्तिगत उद्देश्य होता है और एक सार्वभौमिक उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य की जहां तक बात है, कोई भी कर्म किसी व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन एक जो सार्वभौमिक शुभ है, जिसे हम सम्मम बोनम कहते हैं, वह जीवन का परम लक्ष्य होता है, वह परम शुभ होता है। अब इस प्रश्न को लेकर के कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का प्रयोजन या उस कर्म का उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य को लेकर के नीति शास्त्रियों के तमाम वर्ग एवं उपवर्ग देखने को मिलते हैं। यह प्रश्न कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तमाम नीति शास्त्री जीवन के परम उद्देश्य को भिन्न भिन्न रूपों से व्याख्यायित करते हैं और इनकी व्याख्या करने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रणयन किया गया, उन सिद्धांतों को हम नीति शास्त्रीय सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांतों के इस क्रम में पहला जो सिद्धांत हम लोगों के सामने आता है, वह है ईगोइज्म एंड अल्ट्रुइज्म। हिंदी रूपांतरण की यदि बात की जाए तो वह है स्वार्थवाद एवं परार्थवाद। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि हम जिसे स्वार्थवाद कहते हैं, वह क्या है, उसका स्वरूप क्या है। अब अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स ऑफ ईगोइज्म, मैन इज बाय नेचर सेल्फिश एंड सीक हिज ओन गुड। इस नियम के समर्थकों का या इस नीति शास्त्रीय सिद्धांत में विश्वास करने वाले विचारकों का यह अभिमत है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए ही कार्य करता है। यानी स्वार्थवाद व्यक्ति के अपने लाभ अथवा हित को महत्व देता है। इसमें किसी प्रकार की विशुद्ध परोपकार संबंधी भावना का कोई स्थान नहीं है। इसी कारण ईगोइज्म को जोसेफ बटलर ने आत्म प्रेम का सिद्धांत कहा। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार कर्ता का व्यक्तिगत हित ही सर्व प्रमुख है और उसके व्यक्तिगत हित में सहायक सभी कर्म शुभ है और उसके व्यक्तिगत हित में बाधक सभी कर्म अशुभ या अनुचित है। अब इस स्तर पर हम यदि देखें तो स्वार्थवाद के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। यानी स्वार्थवाद के दो भेद या दो स्तर देखने को मिलते हैं। एक को हम नैतिक स्वार्थवाद या मोरल इगोइज्म
या एथिकल ईगोइज्म तथा दूसरे को मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद या साइकोलॉजिकल हिडोनिज्म ईगोइज्म कहते हैं। अब नैतिक स्वार्थवाद की क्या परिभाषा हो सकती है, इसका क्या स्वरूप हो सकता है? नैतिक स्वार्थवाद के समर्थकों का अभिमत है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने हित अथवा कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। यानी जो नैतिक स्वार्थवाद है उसका केवल इतना कहना है कि व्यक्ति अगर कोई कर्म करता है तो उस कर्म के पीछे की जो प्रेरणा है वह उसका अपना व्यक्तिगत हित या लाभ है, और इसी व्यक्तिगत हित या लाभ को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए तथा व्यक्तिगत कल्याण में जो कर्म इस व्यक्तिगत कल्याण में सहायक है वह उचित तथा जो भी कर्म इस व्यक्तिगत कल्याण में बाधक है वह अनुचित या अशुभ होता है। यानी बेसिकली एथिकल ईगोइज्म होल्ड दैट मैन ought to seek his own good। मनुष्य को केवल अपने सुख की बात या केवल अपने सुख की खोज करनी चाहिए, इस तथ्य पर या इस बात पर जो है नैतिक स्वार्थवाद बल देता है। अब जब हम नैतिक स्वार्थवाद की बात करते हैं तो हमें दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है, यानी जो इससे संबंधित पहला तथ्य है वह यह है कि इस सिद्धांत के समर्थकों के लिए अपने जीवन में स्वकेंद्रित तथा स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है। यानी जो ईगोइज्म के जो मोरल ईगोइज्म के सपोर्टर हैं उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वकेंद्रित और स्वार्थी होने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि दूसरे की भलाई में ही उसे अंततः लाभ है, और जब ये वो स्वीकार कर लेगा कि दूसरे की भलाई में ही उसे अंततः लाभ है तो वो दूसरे की भलाई भी करेगा। ऐसी स्थिति में अपने लाभ के लिए वह दूसरे की भलाई करना अपना कर्तव्य समझेगा। इस प्रकार नैतिक स्वार्थवाद में विश्वास करने वाला व्यक्ति परोपकार, सहानुभूति, नम्रता, सत्यनिष्ठा आदि सामाजिक सद्गुणों को अपने हित के साधन के रूप में स्वीकार कर सकता है। यानी जितने भी सामाजिक सद्गुण हैं उन सामाजिक सद्गुणों को वह साधन के रूप में स्वीकार कर सकता है। साध्य तो उसका अपना व्यक्तिगत सुख है, लेकिन जो परोपकार, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, नम्रता इत्यादि गुण है वह इन गुणों को साधन के रूप में स्वीकार कर सकता है। अतः उसके लिए प्रत्येक परिस्थिति में स्वार्थी होना आवश्यक नहीं है। इसके दूसरी बात जो इस संबंध में उभर करके सामने आती है वह यह है कि इसके समर्थकों के लिए सुखवाद में विश्वास करना आवश्यक नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ईगोइज्म के सपोर्टर हैं या जो भी स्वार्थवाद के
समर्थक हैं वो सुखवादी हो ही। इनके समर्थक या इनमें विश्वास करने वाले ये मान सकते हैं कि उनका अपना हित या कल्याण केवल सुख में ही नहीं अपितु उनके लिए ज्ञान तथा सद्गुण आवश्यक है। स्पष्ट है कि वह सुख को ही साध्य न मानते हुए वो ज्ञान या सद्गुण को अपने जीवन के लिए आवश्यक मान सकता है। हाँ, इतना स्पष्ट है कि नैतिक स्वार्थवाद और सुखवाद में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन नैतिक स्वार्थवाद और सुखवाद दोनों एक नहीं है, तो संबंधित होते हुए भी दोनों को एक नहीं माना जा सकता। अब समस्या यह है कि जहां तक नैतिक स्वार्थवाद का संबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने कल्याण या हित को दृष्टि में रख करके उसे कोई कर्म करना चाहिए, तो यह कर्म की वांछनीयता जो है वह नैतिकता की उपेक्षा कर देती है, क्योंकि नैतिक स्वार्थवाद के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि यह सिद्धांत मुख्यतः व्यक्तिगत सिद्धांत है और व्यक्तिगत सिद्धांत होने के कारण यह नैतिकता की उपेक्षा करता है। नैतिकता का मूलाधार ही केवल आत्म प्रेम न होकर के परोपकार और सामाजिक कल्याण भी है। नैतिकता का यह तकाजा है कि आप न केवल आत्म प्रेमी हो बल्कि परोपकार और सामाजिक कल्याण के भी आप वाहक हो। यदि नैतिक स्वार्थवाद को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य के प्रत्येक कर्म को उचित और कर्तव्य मानना पड़ेगा जो उसके अपने हित में सहायक हो, चाहे वह कर्म दूसरे के लिए हानिकारक या कष्टप्रद ही क्यों न हो। यानी यदि हम नैतिक स्वार्थवाद को स्वीकार कर लेते हैं तो मनुष्य के प्रत्येक कर्मों को वांछनीय मानना पड़ेगा, चाहे वह कर्म दूसरे को कष्ट या पीड़ा ही क्यों नहीं प्रदान करते हो। अतः यह सिद्धांत संतोषप्रद सिद्धांत नहीं है। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि नैतिक स्वार्थवाद का सिद्धांत संतोषप्रद सिद्धांत नहीं है तो इसके समर्थक आखिर किस आधार पर इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब जहां तक स्वीकारोक्ति की बात है, इसके लिए एक दूसरा सिद्धांत आता है या जो दूसरा इसका उपभेद है उसे हम मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद या साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के नाम से जानते हैं। वस्तुतः मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मानवीय मन की संरचना के आधार पर वो इस बात का दावा करता है कि जो नैतिक स्वार्थवादी हैं वह इसी मानवीय मन की संरचना के आधार पर ही नैतिक कर्म को करते हैं। मनोवैज्ञानिक सुखवाद मनुष्य को मूलतः स्वार्थी और सदैव आत्म प्रेम में लिप्त रहने वाला प्राणी मानता है। प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन अपना अधिकतम हित या कल्याण है।
मनुष्य जो भी कर्म करता है उस कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन उसका अपना व्यक्तिगत कल्याण या हित है। मानव स्वभाव से संबंधित इसी सिद्धांत के आधार पर हॉब्स, स्लिक आदि ने नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना की। मनोवैज्ञानिक तथ्य इससे संबंधित है कि मनुष्य क्या करता है, यानी जो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद है वह मानवीय मन की संरचना के आधार पर इस बात का दावा करता है कि नहीं, मनुष्य क्या करता है और क्या करता है। जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मानवीय मन का तथ्यात्मक अध्ययन कर रहा है, जबकि नैतिक स्वार्थवाद ये कहता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का प्रमुख जो समर्थक है वह है टॉमस हॉब्स। टॉमस हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखता है कि प्रकृति ने मनुष्य के स्वभाव का निर्माण ही इस प्रकार से किया है कि वह जीवन में प्रत्येक कर्म करते समय केवल अपने हित या लाभ का ध्यान रखे। यानी प्रत्येक मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उसके मूल में उसका अपना हित या लाभ रहता है। मानव स्वभाव की स्वार्थ संबंधी इस प्राकृतिक बाध्यता को टॉमस हॉब्स जो है एक उपमा द्वारा निदर्शित करने का प्रयत्न करता है और वो कहता है कि जिस प्रकार एक पत्थर ऊपर आकाश में नहीं उड़ सकता और अंततः धरती पर गिरने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिक्षण केवल अपने लाभ या हित का ध्यान रखने के लिए बाध्य है। यहां प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि व्यक्ति पूर्णतया स्वार्थी है तो वह सामाजिक व्यवस्था को क्यों स्वीकार करता है। इसके उत्तर में हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य की संपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था अंततः उसकी स्वार्थ सिद्धि का ही साधन मात्र है। यदि मनुष्य जो है वह किन्हीं संस्थाओं का सहारा लेता है स्वार्थी होते हुए भी, तो जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं मनुष्य के लिए मात्र साधन है, साध्य नहीं। इस प्रकार हॉब्स लेवियाथन में मानवीय मन के प्रकृति के आधार पर मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को स्पष्ट करता है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है और जिस प्रकार कोई पत्थर नीचे गिरने के लिए बाध्य है, उसी प्रकार मनुष्य अपने हित के कर्मों को करने के लिए बाध्य है। अब समस्या आती है कि अगर इस प्रकार की बात है तो नैतिक मानदंड के आधार पर मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कितना उचित है और कितना अनुचित है, इस पर विचार किया जाना अपेक्षित है। यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मनुष्य के समस्त कर्मों को पूर्णतः संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाता। मनुष्य के जितने भी कर्म हैं उन कर्मों की संतोषप्रद व्याख्या जो है ये मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नहीं कर पाता है।
इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मत उचित प्रतीत नहीं होता कि कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरे के कल्याण के लिए तब तक कभी कुछ नहीं करता जब तक इससे स्वयं उसका अपना हित न हो। यानी हम जब तक दूसरे के कल्याण के लिए अग्रसर नहीं होते हैं, जब तक कि इससे अपना व्यक्तिगत हित जो है वो प्रभावित न हो। मनुष्य अपने परिवार, राष्ट्र अथवा समाज के लिए केवल अपने वैयक्तिक हित का ही त्याग नहीं करते, अपितु अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। अगर इस प्रकार की बात है तो बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो अपने जीवन का बलिदान राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कर देते हैं। इसमें उनका कौन सा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है? जब कोई सैनिक अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, अपने जीवन का बलिदान कर देता है, इसमें उसकी कौन सी स्वार्थ सिद्धि हो सकती है? इस तथ्य को मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के समर्थकों के विरुद्ध उठाया जा सकता है, लेकिन इसके प्रति उत्तर में मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी ये कह सकता है कि दूसरे के कल्याण के लिए अपने हित का त्याग करने में मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य आत्मसंतोष प्राप्त करना होता है। हम दूसरे के लिए कल्याण इसलिए करते हैं, हम अपने प्राणों की आहुति इसलिए दे देते हैं कि इससे हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जो बिना इस त्याग के प्राप्त नहीं हो सकता। इस तर्क का, यानी जो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादियों का यह तर्क है, इसके प्रति उत्तर में जोसेफ बटलर कहता है कि परोपकार करने के लिए त्याग करने वाला मनुष्य का आत्मसंतोष उसके त्याग का कारण न होकर परिणाम होता है, किंतु मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी इस स्थिति को उलटकर परोपकारी मनुष्य के आत्मसंतोष को उसके त्याग का परिणाम नहीं अपितु कारण मान लेता है। जो मुख्य समस्या आती है वह परिणाम और कारण को लेकर के आती है। जो मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी है वह मनुष्य के आत्मसंतोष को उसके त्याग का परिणाम नहीं अपितु कारण मान लेता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद एक सीमा तक उचित होते हुए भी पूर्णतः संतोषप्रद सिद्धांत नहीं है। यानी यदि हम तर्कतः समीक्षा करें तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि हम स्वार्थी होते हुए भी परार्थ की ओर इसलिए उन्मुख नहीं होते हैं कि इसमें अपना कहीं व्यक्तिगत संतुष्टि है, व्यक्तिगत आत्मसंतोष है, वरन मनुष्य की सामाजिकता ही इस बात में निहित है कि मनुष्य स्वार्थी होते हुए भी वो कहीं न कहीं परार्थोन्मुख भी है। तो ठीक है कि तथ्यात्मक विवेचन हमें नैतिक या हम कहें कि तथ्यात्मक विवेचन हमें मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद द्वारा प्राप्त होता है, किंतु यह मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद
कि अपनी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के भीतर वो कुछ हद तक तो उचित प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह पूर्णतः संतोषप्रद व्याख्या नहीं कर पाता है।